और अब हमारे साथ चिदानंद सरस्वती जी भी जुड़ चुके हैं। चिदानंद जी, इस पूरे हादसे को लेकर के एक वर्ग जिस तरह से कहीं ना कहीं अब प्रसन्नता मनाता हुआ दिख रहा है और सरकार को घेरने के लिए इस तरह की आपदा का सियासी इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे में अफवाह और साजिश की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये समय ना ही साजिश करने का है, ये एक समय है संयम बरतने का। बात देश की है, पूरे विश्व में अपना देश किस छवि को देना चाहता है ये इन लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने खुद सुबह से ही कई बार फोन किया है। आदरणीय योगी जी रात दिन लगे हैं, पूरा प्रशासन लगा है, क्योंकि इतनी भीड़ आ गई है। नेचुरली इतनी भीड़ आने पर कई बार सब लोग उतना संयम नहीं बरत पाते हैं जितना बरतना चाहिए। लोगों की बात होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं उसके बाद पूरी स्थिति नियंत्रण में आ गई है। हम लोग खुद गए, हमने सबको कहा, देखिए भैया, इस समय संयम ही संगम है। इस समय संयम ही संगम है, प्रशासन की बातों को सुनना ही संगम है और उसके अनुसार स्नान करना। और हर घाट संगम है, इस तरह से स्नान करें और हर घाट पे स्नान करके अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचे। ये भी सबसे बड़ा संगम स्नान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग नैरेटिव घड़ते आए हैं, घड़ते रहे हैं, वो हमेशा लोग रहेंगे। हमें उसको नहीं देखना है, हमें देखना है कि करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो हमें देखना है कि किस तरह से सारे घाट पटे पड़े हैं, सारे लोग इतने हैं, तो उसे हमें ध्यान में लेना है। और मैं भारत की जनता की उसकी आस्था का प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने आज अपने शरीर को खोया है उनके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है, उनके लिए शांति पाठ किया है और उनके परिवारों को शक्ति मिले उसके लिए भी किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी किया है कि आज जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है तो प्रशासन की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि आबादी बहुत बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच गए थे। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं महाकुंभ से हमारे साथ, और संगम नोज में उसी जगह है गौरव गुप्ता जहां पर ये अभी अमृत स्नान हो रहा है। और गौरव, क्या कुछ वहां आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें दिखाएं और बताएं हमारे दर्शकों को। कैमरा से क्राउड मैनेजमेंट भी किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कौन से रास्ते कहां पे ज्यादा क्राउड और रास्ते पब्लिक को बाहर निकाला जाए, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं वो उनको पहले वहां से एग्जिट किया जाए। देखिए, यहां पर ये इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। कैमरास आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी कुछ देर पहले काफी देर तक यहां पर हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था, वो हेलीकॉप्टर इसीलिए यहां पर था। ये देखिए, ड्रोन से मैनेज किया जा रहा है। ये ड्रोन, ये एआई इनेबल्ड ड्रोन जो। हाँ जी, स्नान हो गया? जी सर। कहाँ से बता रहे? दुर्गापुर, कोलकाता से। दुर्गापुर। तो सब व्यवस्था वगैरह बढ़िया था। साथ ही साथ हम स्नान करने में भी बहुत मजा आया। पहली बार आए थे, इसीलिए बड़ा जुनून के साथ आए हैं। जी सर, वही सेम बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, किंतु भीड़ थोड़ा ज्यादा आज के दिन में, जिसे सीएम योगी सर बोले थे। यहाँ के पुलिस पर चलते रहिए। मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम। महाकुंभ में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आप इधर आइए। देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये कर दी गई है। तो संगम पर अब सब कुछ नियंत्रण में है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चिदानंद जी अभी भी बने हुए हैं, और एके जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, इतनी बड़ी आबादी, जो अब तक जो आंकड़े आए हैं, लगभग 4 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं, ऐसे में क्या क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फूल प्रूफ नहीं हो सकता? क्या यह मान लिया जाए इतनी तैयारियों के बावजूद अगर यह हादसा होता है तो? नहीं, देखिए, इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन भी बड़ा जरूरी है। अखाड़े कोऑपरेट करते हैं, साधु महात्मा कोऑपरेट करते हैं, जिला प्रशासन और मेला आप जानते ही हैं, दिन रात एक कर रखा है। 50,000 से ऊपर पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं, दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलग अलग जगह के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एटीएस, एसटीएफ, पता नहीं कितनी यूनिट्स वहां पे लगी हुई हैं। घुड़सवार पुलिस आप देखते ही हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हमारा तो सबका प्रयास यही रहता है पुलिस बल का कि पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, पर इसमें थोड़ा पब्लिक का सहयोग भी जरूरी होता है। अगर हर कोई एक ही स्थान पर और एक ही समय अगर स्नान करना चाहेगा करोड़ों की संख्या में,
तो आप भी इसको सोच सकते हैं। जैन साहब, कि जो कैसे आलोचक हैं वो एक सवाल जो है बार बार उठा रहे हैं, पिछले अक्रॉस आप देख लें तो ये उठाया जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट वहां बहुत ज्यादा है, वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहां पर अव्यवस्था है। क्या ऐसा वाकई है? मैं इसका खंडन करना चाहूंगा। जो मुख्य स्नान के दिन है वहां पर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है। वीआईपी मूवमेंट उन दिनों में है जबकि मुख्य स्नान के जो 9 दिन है उनको छोड़कर जो दिन है जी। अमित शाह जी कल आए थे, कल कोई मुख्य स्नान का दिन नहीं था। जब यूपी कैबिनेट ने स्नान किया तो भी वो मुख्य स्नान का दिन नहीं था। मुख्य स्नान के दिन में वहां पर ये बहुत अहम बात बताई है जैन साहब, आपने बहुत अहम बात बताई है, क्योंकि जो यहां पर सवाल खड़े कर रहे थे लोग बार बार इस चीज को दोहरा रहे थे और ऐसे में तस्वीर साफ करना बहुत जरूरी था। चिदानंद जी, आप सर सहमत हैं जैन साहब की बातों से? मैं जैन साहब की बातों से पूरा सहमत हूं। 27 तारीख को मैं आदरणीय अमित शाह जी के साथ था। मैंने देखा कितनी व्यवस्था के साथ, ये कोई मेन दिवस नहीं था, स्नान से 2 दिन पहले की बात है। और दूसरा, मैं संगम के तट पर परमार्थ निकेतन का शिविर है, मैं यहाँ करोड़ों लोगों को स्नान करते देख रहा हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई अव्यवस्था नहीं है, प्रशासन रात दिन जुटा हुआ है। और मैं इसको आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ी ही देर में क्राइसिस मैनेजमेंट को भी और क्राउड मैनेजमेंट को भी पूरा प्लान किया गया। हाँ, ये बात सच है कि इतने सारे लोग आ गए हैं, इतना भाव है लोगों में, इतना पूरा देश क्या पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। ये आस्था को प्रणाम है। मैं चाहूंगा कि लोग द्वेष की भाव से नहीं, दोषारोपण ना करें, केवल देश की बात से देखें, द्वेष की बात को ना आगे बढ़ाएं। देश पहले है, देश की जनता का सम्मान करें, ना कि इन छोटी छोटी चीजों को दोषारोपण करते हुए लोगों को हतोत्साहित करें। लोगों का उत्साह बना हुआ है, लोग फिर वापस बिल्कुल। और आपकी बातें हम तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं चिदानंद जी, कि किस तरह से यहाँ अभी भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अलग अलग घाटों में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए।